नमोस्तुभि ऐसे करेंगे बिल्कुल कि वह साड़ी की घड़ी, वह शर्ट की घड़ी खराब ना हो जाए। अरे भावों की घड़ी भी टाल दो, कपड़ों की घड़ी से क्या होने वाला है। चल रहा था ऐसे अकड़ के कि जैसे मैं शहंशाह का शहंशाह चल रहा हूँ। चलते चलते जा रहा था, अचानक से एक घर के सामने पहुंचा और ऊपर से ईंट नीचे गिर गई। क्या हुआ? चलते चलते हर्ष ऊपर से नीचे ईंट गिर गई, और जैसे ही ईंट गिर गई प्रज्वल क्या हुआ? गुस्सा आ गई। कौन है? पता नहीं, मैं रोड से जा रहा हूं, अभी देखता हूं किसने फेंकी ईंट। देखा आस पास में कोई नहीं था। उसे क्या लगा किसी ने ईंट फेंक दी मेरे ऊपर। वो इतना बेचारे का पुण्य था, बेचारा कह दो या अच्छा कह दो, कि चलते जैसे जैसे ही चल रहा था सर पे गिरने की जगह ऐसे एक ही कदम बचा और सामने ईंट गिर गई। वो कहता है अब देखता हूं, मैं गली का दादा हूं और मुझे लोग ऐसा कहते, मेरे ऊपर पत्थर डाला, मेरे ऊपर ईंट फेंकी, अभी देखता। उसने उठाई ईंट और किस लिए ले जा रहा था? जो होगा उसको तो ईंट से सर ही फोड़ दूंगा। पहले तो कोई दिखा ही नहीं, आसपास एक ही मकान था। उसी मकान पर वह चढ़ गया ईंट लेके। पहुंचता गया पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे कोई नहीं मिला, तीसरी मंजिल पे छत पे गया, गिरी तो छत से थी। उसने छत पे जैसे ही पहुंचा उसकी तो हवा फुस। सामने उसने देखा एक पहलवान कसरत कर रहा था छत पे। छत पे कसरत कर रहा था। ईंट किस लिए गिर गया था? ऋषि ईंट किस लिए गिर गया था? उसको मारने के लिए। पर सामने उससे भी बड़ा दादा दिख गया, प्रज्वल। अब क्या हुआ? उस ईंट को जैसे ही देखा वह उसको क्या हुआ? उसने पहले कहा आपका घर है। कौन पूछ रहा था? जो दादा बन के घूम रहा था। पहले क्या गया था? ऐसे अकड़ के गया था, और सामने जैसे उसको कसरत करते हुए दिया आपका घर है। उसने ऐसे और डेड। फिर नहीं, कुछ नहीं, ये आपके कम घर से ईंट गिर गई थी, वह आपको वापस करने आया हूं। क्या हुआ? कितना अहंकार। ऊंट कब तक बड़ा, ऊंट कब तक बड़ा संजोगे, ऊंट कब तक बड़ा जब तक पहाड़ के नीचे नहीं खड़ा। छोड़ दो छोड़ दो, उतर जाओ नीचे, उतर जाओ नीचे, समय अपना हो गया, समय अपना हो गया। माँ उतर गए, उतर गए नीचे। अहम से उतर जाओ। सर पे जो हमारे बिंदी बैठी है उस पथ की, वह उतार दो। जो हमारी एक्सीडेंट हो रहा है दोनों के कार का, कि मेरी बड़ी कार तेरी बड़ी कार, किसी की कार किसी का अहंकार जिंदा नहीं रहेगा। तू नहीं बचेगा, तेरा अहंकार कहाँ से बचेगा। छोड़ दो अहंकार को, छोड़ दो अभिमान को, छोड़ दो सभी स्वाभिमान को, और मात्र उस मार्दव को प्राप्त कर लो, कर दो। छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो छोड़ दो। मार दो सचिन भैया, मार दो, और मार दो। किसे? मान कसाय को मार दो, मार दो। मार्दव गुण को समझा, ऐसे ही उस मार्दव को हम प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि वही विनय, वही मार्दव मेरे जीवन में मोक्ष का द्वार बन जाए। विनय मोक्षोद्वारो। करेंगे पुनः कभी विनय की भी चर्चा। ये विनय नहीं, ये 4 विनय की, पर समय अपना हो गया। क्या करूं? 2 घंटे भी बता दूं तो भी कम पड़ जाता है। कल 2.5-3 घंटे भी कम पड़ गए थे। क्या करूं? इतना भीतर वह ज्ञान है कि क्या क्या बताना। अहंकार नहीं, इसके भीतर यह जो वाक गंगा है, इतना तीर्थंकर ने और इतना उपकार गुरु ने किया, इतना उपकार गुरु ने और उस जिनवाणी ने किया है कि वास्तविकता में उनका बखान तो हो ही नहीं सकता। महान गुरु, महान उपकार। समझेंगे पुनः कल उपकार की आदि आदि बातें। पर समय भूख लग गई होगी ना शिविरार्थियों को। महाराज जी एक ही बार खाना है, सुबह से चाय नाश्ता भी नहीं मिलता है। अरे वो तो हमेशा ही भोजन करते आए हैं, शरीर का भोजन तो हमेशा ही मिला है, आत्मा का ज्ञान भोजन मिल रहा है, उसे प्राप्त करो, उससे ही कल्याण होगा। मिलते हैं पुनः दोपहर में, आओगे ना? शिविरार्थी आएंगे उस तत्वार्थ सूत्र को समझने के लिए। बात ही आगे आगे अनेक उस धर्मों को समझने के लिए पुनः मिलते हैं। क्या बनना है? बड़ा बनती में बनना है शिविरार्थियों के, अच्छा आदमी बनना है। अच्छा बनना है तो कुछ बड़ा काम कर दो, बड़ा बनना है तो कुछ अच्छा काम भी कर दो। इसलिए पुनः समय पर अपने उस अहंकार को चकनाचूर करते हुए मिलेंगे, क्योंकि समय अपना हो गया है। पुनः समय पर समय की बात लेकर समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। ऋणमोऽरिहन्ताणम्
मूलोए सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कोटि मुनिराजों की सनातन जैन धर्म की पर्युषण महापर्व की बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से मेरी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। जो जसा बोलतो तसा चालत असेल तर त्याची पूजा करावी। जो जैसा बोलता है वैसा ही चलता है तो उसकी पूजा की जाती है। पर क्या हुआ, इस वाक्य को एक व्यक्ति ने सुन लिया। अपने उस बालकनी से देख रहा था झाग के नीचे। उसके दिमाग में एक वाक्य गूंज रहा था, बस बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। जैसी जिसकी चर्चा वैसी उसकी चर्या हो तो वह पूज्य कहलाता है, उसकी पूजा की जाती है। बालकनी से देखने वाले उस युवक ने देखा एक व्यक्ति जैसी बातें कर रहा है वैसे ही चल रहा है। उसके बातों में और चलने में बिल्कुल भी अंतर नहीं था। सुना क्या था उसने? वंदावी पाऊले। तुरंत वह घर से उतरकर नीचे आया और उसने उसके पैर पकड़ लिए। पिताजी देख रहे थे। पिताजी ने देखा, बेटा ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम? किसके पैर पकड़ रहे हो? नहीं पिताजी, गुरुजी ने मुझे सिखाया था जो जैसा बोलता है वैसा चलता है तो उसकी पूजा करनी चाहिए, उसके पैर पकड़ने चाहिए। अरे व्यक्ति तो देख लेते कौन है। नहीं पिताजी देखो ना, वो बोलते हुए भी लड़खड़ा रहा है और चलते हुए भी लड़खड़ा रहा है। बोलना और चालना उसका एक सा ही है, इसलिए मैं पैर पकड़ने आया। कौन था वे व्यक्ति? शराबी जैसे लड़खड़ाते बोल रहा था वैसे लड़खड़ाते चल रहा था। पकड़ गए जाके पैर। बात वह नहीं थी, बात ऐसी नहीं थी। हमें उस चर्चा और चर्या को समझना है, क्योंकि रास्ते पर हम विहार कर रहे थे उस स्वयं से स्वयंभू तक, समय से समय सार तक, और उस समय सार उपासक से समय तक। रास्ते में चलना था, बिना चले तो काम चलने ही वाला नहीं था। पर कैसे चले, कैसा सोचा और कैसा मैंने बोल दिया। आज तीसरा दिन है पर्युषण का। पता है शिविरार्थियों, आज वह तीसरा दिन है उत्तम आर्जव। आर्जव धर्म वही समझा रहा है, बोले तैसा चाले। जैसी जिसकी चर्या है
वैसी अगर उसकी चर्चा और जैसी चर्चा वैसी उसकी चर्या है तो ही वह जगत में पूज्य कहलाता है। बनना है पूज्य, बनना है पूज्य तो बन जाओ पहले सीधे। सीधे हो जाओ सब लोग। हो गए सब कमर से सीधे। शरीर से सीधे नहीं होना था माँ, भीतर से सीधे हो। भीतर से सीधे होना है, शरीर से तो कई बार सीधे आड़े तिरछे होते रहे। जब जब तुम्हारे भाव आड़े तिरछे हुए तब तब तुम्हारी पर्याय आड़ी और तिरछी होती रही। आज तो क्या करें, आज रविवार है ना, आज रविवार भी है और माँ का दिन है। माँ या क्या है माँ, आज माया। और माया का दिन मतलब किसका दिन, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, माँ का ही दिन है। माँ का ही दिन है, मनाते हैं उस माँ के दिन को। मदर्स डे, फादर्स डे मनाते हैं ना, आज माँ की माया का दिन मनाते हैं। जब तक वह तुम्हारे भीतर की माया दूर नहीं हो रही है तब तक तुम्हारे परिणाम सरल होने वाले नहीं हैं। और जब तक सरल नहीं होंगे, कल ईशु गति को समझा था शिविरार्थियों, जब तक तुम्हारे परिणाम सीधे नहीं होंगे तब तक सीधे सिद्धालय में हम पहुंचने वाले नहीं हैं। जितना रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है उतना ही आनंद आता है कि नहीं युवा? बाइक चलाई कभी? बाइक चलाई पंकज? कितना सीधा भी रास्ता हो कैसे चलाते हो? जितने लहरा के चले उतना अच्छा नहीं लगता। वह गाड़ी की ही बात नहीं, भीतर की परिणामों की भी पंचम काल की यही स्थिति है। सब कुछ सीधा है, सब कुछ सीधा है, रास्ता बिल्कुल सीधा है, पर हम कैसे चलते? देखा कभी? अरे स्वयं भी तो चलाते, शुभम नहीं चलाते गाड़ी, सीधा नहीं चलाते। वह दिखाना है ना कि मेरे पास भी बहुत अच्छी गाड़ी है, इधर से उधर, उधर से उधर, और लहराओ और लहराओ। जितनी तुम्हारी गाड़ी लहर रही है उससे कई ज़्यादा भीतर तुम्हारे भीतर के परिणाम लहर रहे हैं। और जितने ज़्यादा तुम्हारे परिणाम लहराएंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, उतनी टेढ़ी मेढ़ी पर्याय, टेढ़ी मेढ़ी गति को तुम्हें प्राप्त करना पड़ेगा। आर्जव धर्म को समझना है। जब तक भीतर की मायाचारी नहीं जा रही है माँ, तब तक आर्जव धर्म प्राप्त ही नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कितना दिखावा, कितना दिखावा, कितना दिखावा हम करते हैं। ऐसे तो भाव नहीं हो रहे शिविरार्थियों, माताओं, कि महाराज जी हर साल तो हम दिन में 4 साड़ियाँ बदलते थे, इस साल तो हमें एक ही दी है कमेटी ने। एक से बनने के लिए वस्त्र भी एक से होने चाहिए, वस्त्र भी एक से होने चाहिए। देखना सब शिविरार्थी एक से दिख रहे हैं, बाहर से, शरीर से, वस्त्रों से तो दिख रहे हैं। शिविरार्थियों ध्यान रखना, ध्यान रखना, तुमने अपने परिधान को तो बदल दिया है, तुमने अपने परिधान को तो बदल दिया है, पर जब तक परिणाम नहीं बदलेंगे तब तक तुम्हारे भीतर आर्जव धर्म आने वाला नहीं है। परिधान यानी वस्त्र और परिणाम यानी भीतर। क्या है मायाचारी? योगस्य अवक्रता। योग की जो अवक्रता है, मन में कुछ, मनस्य अन्यत, वचनस्य अन्यत, कर्मस्य अन्यत, दुरात्मना। क्या कहा? आचार्य महाराज कह रहे हैं मन में कुछ, वचनों में कुछ और क्रिया में और कुछ। पूजा नहीं की क्या आज? आचार्य धर्म की पूजा नहीं की आज? कब से पढ़ रहे हैं माँ? कब से पढ़ रहे हैं आर्जव धर्म को? पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, वचनों से कुछ। भाव ये हो रहे हैं कब पूजा खत्म हो जाए और कब मैं घर जाऊं। मन में कुछ और क्रिया, भगवान को चावल इधर से उठा के वहां फेंक रहे हैं। कितनी वक्रता, कितनी वक्रता है। ये क्यों हो रहा? क्योंकि मेरा दिखावा चल रहा है। कल समझा था विनय को, विनय विनय कर रहे हैं महाराज जी, विनय कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। वह क्षमा, मार्दव, गुण प्राप्त होना दिखावा नहीं है। और जब तक दिखावा है तब तक वह क्षमा और मार्दव गुण तुम्हारे भीतर वास्तव में नहीं है। इसलिए तीसरे नंबर पे तुरंत लिख दिया आर्जव।
सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, थोड़े से तो सीधे हो जाओ। वह जो आड़ा टेढ़ा रास्ता था, कभी चलाया गाड़ी? कभी गाड़ी चलाई रवि भैया? 2 व्हीलर 4 व्हीलर? जब तुम आड़े टेढ़े रास्ते से जाते हो, पेट्रोल बिना पेट्रोल के चलती है क्या गाड़ी? बिना पेट्रोल की, बिना डीजल की गाड़ी चलती है क्या? नहीं चलती। वहाँ डीजल भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए। जो रास्ता तुम सीधे रास्ते से गमन करना और वही कहीं घाट के रास्ते से जाते हो सुदर्शन भैया, जब घाट के रास्ते से गाड़ी को ले जाते हैं तब पेट्रोल कम लगता है कि ज़्यादा लगता है? बोलो ना। पेट्रोल, वह जो गाड़ी पेट्रोल से चल रही थी, उस डीजल पेट्रोल की चलने वाली गाड़ी को जब बार बार मोड़ते हैं, कितनी बार ब्रेक लगाए, पीछे देखो, फिर आगे जाओ, पेट्रोल ज़्यादा लगता है कि नहीं संजय भैया? पेट्रोल कंजम्पशन ज़्यादा होता है। उस आड़े टेढ़े पर गाड़ी को ले जाने के लिए फिर हम अपने आप को आड़ा टेढ़ा करते रहेंगे तो हमें कितना कर्मों का कंजम्पशन होगा। पेट्रोल का तो समझ में आता है कि पेट्रोल का इतना कंजम्पशन हो रहा है, बहुत समय लग रहा है, समय भी ज़्यादा लगता है और पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है। माँ वहाँ जाने के लिए भी समय ज़्यादा लग रहा है और कर्मों का कंजम्पशन भी बहुत हो रहा है, कर्मों का बंध भी बहुत हो रहा है, क्योंकि आड़ा टेढ़ा रास्ता पकड़ लिया है। लीला ही है पंचम काल की, ऐसी ही लीला है। चतुर्थ के काल के लोग उस पंचम काल के जीवों को कहते थे कि पंचम काल में जाना मतलब वक्र।